दोस्तों माना जाता है कि द्वापर युग में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि उन्होंने युद्ध को जीतने के लिए अपने ही भाइयों को मार डाला। इसी बात से वो काफी दुखी थे और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए काशी आए, मगर भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ चले गए। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। उसी वक्त भीम अपना विराट रूप धारण कर दो पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। बाकी सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव जब अंतर्ध्यान होने वाले ही थे तभी भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। कहते हैं कि केदारनाथ में विराजमान शिवलिंग भोलेनाथ की पीठ ही है। कहते हैं भगवान शिव भी इन पांडवों की भक्ति के आगे पिघल गए और उन्होंने उन्हें दर्शन दिया। दोस्तों केदारनाथ धाम की स्थापना कब हुई और किसने कराया, इसको लेकर चर्चित मान्यता यही है कि उसे पांडवों ने बनवाया, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। केदारनाथ में आई भयंकर बाढ़ के बावजूद भी इस मंदिर को खरोच तक नहीं आई। कहते हैं कि जिन 6 महीनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भी मंदिर के अंदर से घंटियां सुनाई देती हैं और ऐसी मान्यता है कि 6 महीने में स्वयं देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं। ऐसी महिमा है इस केदारनाथ धाम की, ऐसी पवित्रता है इस तीर्थ स्थान की। यही वजह है कि हर आस्थावान हिंदू की ख्वाहिश होती है कि वो जीते जी एक बार केदारनाथ धाम जरूर जाए, बाबा के दर्शन जरूर करे। मगर केदार धाम यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इन दिनों हमारे मन को दुखी कर रही हैं। दरअसल यहाँ आने वाले बहुत से लोगों के तौर तरीकों को देखकर मन बड़ा दुखी होता है और दिल कहता है ये कैसे यात्री हैं। कहने में हर्ज नहीं है कि आज बहुत से लोगों ने इस यात्रा को अपने ट्रेवल ब्लॉग और इंस्टाग्राम रील का अड्डा बना लिया है। वो केदारधाम यात्रा पर ऐसे आते हैं जैसे बॉलीवुड वालों ने अपनी नई फिल्म के लिए सेट तलाश रहे हों। ये वो लोग हैं जो अपने सफर में चिप्स खाकर उसका रेपर फेंकते चलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीकर कहीं भी खाली बोतल फेंक देते हैं। माफ कीजिएगा मगर जिसे ना भगवान शिव के बारे में ज्यादा पता है और ना ही केदारनाथ धाम के, वो इसलिए यहाँ आ गया क्योंकि उसी के जैसे उसके 4 मंदबुद्धि दोस्तों ने कहा भाई नई थार ले ली है, केदारनाथ चलेगा, पहाड़ों में ये गाड़ी और मस्त चलती है। इससे पहले कि वह सेल्फी प्रेमी और इंस्टा जीवी कुछ बोल पाता कि उसी के दूसरे दोस्तों ने उसे याद दिलाया, अरे दिल्ली की गर्मी में क्यों सड़ रहे हो, केदारनाथ चलो, जून के मौसम में भी वहाँ बर्फ गिरती है और आंखों से लाइव स्नोफॉल देखने को मिलता है। लाइव स्नोफॉल की सुनकर हमारे इंस्टा जीबी के अंदर की छपरी जाग जाती है। उसे ख्याल आता है कि फरवरी महीने में जाती सर्दी की सेल में उसने नई जैकेट खरीदी थी, लेकिन लेने के बाद अभी तक पहनी भी नहीं है। चलो केदारनाथ चलते हैं, भाई की नई थार में गप्पे मारते जाएंगे, मौसम भी बढ़िया होगा, जगह जगह पर रुककर सेल्फी लेंगे, फेसबुक पर 4 फोटो डालकर अपने दोस्तों को इम्प्रेस करेंगे। अगले ही दिन ये चारों गाड़ी में बैठकर यात्रा को निकल पड़ते हैं। जैसे तैसे गौरी कुंड तक जब इनकी थार पहुंचती है तो यहाँ आकर इन्हें पता चलता है कि अरे आगे तो 16 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे 3 साल पहले गुजरी इनकी नानी फिर से मर जाती है। जो लौंडे प्यास लगने पर पानी की बोतल निकालने के लिए फ्रिज तक नहीं जाते और तब तक प्यास रोक कर रखते हैं जब तक कि मम्मी किसी काम से कमरे में ना आ जाए। ऐसे छपरी को जब पता चलता है कि 16 किलोमीटर पैदल चलना है तो उसे मिर्गी आने की संभावना बनने लगती है। तभी इनका निकम्मा दोस्त आकर खुशखबरी देता है कि भाई घबरा मत, यहाँ तो धाम तक जाने के लिए खच्चर भी चलते हैं। खच्चर चलने की बात सुनकर ये चारों खच्चर खुशी से उछलने लगते हैं और इन्हें उछलता देखकर असली खच्चर सहम जाता है कि इन खच्चरों को इतनी दूर तक ढोकर ले जाना पड़ेगा। दोस्तों यह कोई मजाक नहीं है। एक बुजुर्ग, विकलांग या छोटा बच्चा अगर खच्चर या घोड़े पर बैठकर धाम तक जाता है तो समझ में आता है, मगर जब हम देखते हैं कि इस यात्रा में हट्टे कट्टे लोग सिर्फ दर्द और मेहनत से बचने के लिए खच्चर पर बैठकर धाम तक जा रहे हैं तो फिर रोना आ जाता है। भाई साहब मतलब मजबूरी क्या है तुम्हारी वहाँ जाने की? जीवन में जो भी कुछ पाने लायक है, जीवन में जो भी कुछ सम्मान के लायक है, उसे पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मगर नहीं, आज की हमारी सेल्फी प्रेमी और रील की दीवानी जनता शरीर को तनिक भी कष्ट नहीं देना चाहती है। यहाँ ज्यादातर खच्चर वाले भी बहुत लालची हैं। आप सोचिए गौरी कुंड से केदारनाथ के जिस 16 किलोमीटर के सफर को एक आदमी एक दिन में आसानी से सफर नहीं कर सकता, उसी 16 किलोमीटर के रास्ते को इस खच्चर द्वारा 4-4 चक्कर लगवाए जाते हैं। उसे 2-2 बार अप डाउन कराया जाता है, वो भी अपनी पीठ पर 70 से 80 किलो वजन का एक इंसान लाद कर। इसी सब के चलते पिछले 2 महीने में केदारनाथ में करीब 100 खच्चरों की जान चली गई। यात्रा के रास्ते पर आपको मरे और बेहोश पड़े खच्चर दिख जाएंगे, मगर अफसोस इन बेजुबान जानवरों का दर्द समझने वाला कोई नहीं जो ये तय कर सके कि खच्चरों और घोड़ों को एक दिन में कितना चलाया जाएगा। कोई नहीं है ये चेक करने वाला कि इनकी मेहनत के बदले उन्हें खाने में क्या दिया जाएगा। अफसोस
अफसोस होता है ये देखकर और सुनकर कि पिछले दिन मेरठ में कमिश्नर मैडम का कुत्ता गायब हो गया, तो उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया गया। 24 घंटे के अंदर उसे ढूंढ भी लिया गया। दोस्तों, भगवान शिव को तो पशुपति नाथ कहा जाता है और उन्हीं के दर्शन के लिए यदि पशुओं पर इस तरह के जुल्म किए जाएं तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मगर ऐसा लगता है कि किसी के पास इन सब के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। जो दर्शन करने आ रहे हैं उनमें से भी बहुतों को पता नहीं है कि वो क्यों आए हैं। उनके लिए सिर्फ यह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इन्हीं लोगों से पैसा कमाने में लगे घोड़े और खच्चर वाले को क्या परवाह, उनके लिए बस एक मोटा ग्राहक जिससे उन्हें हर हाल में पैसा कमाना है। वैसे भी 6 महीने का सीजन है तो जितनी कमाई कर सके तो करे। उनको इस बात से कोई परवाह नहीं है कि जो घोड़े और खच्चर उनके बाप की तरह कार्य करके उनका पेट पालते हैं, उनके शरीर की भी एक सीमा है। सोने के अंडा देने वाली उस मुर्गी को भी अगर ज्यादा निचोड़ोगे तो उसका पेट फट जाएगा। मगर लगता है कि इन लोगों को उसका पेट फटने की परवाह भी नहीं है, क्योंकि हर दिन घोड़े और खच्चर मरते जा रहे हैं। खच्चर और घोड़े की मौत पर दुखी होना तो दूर, उनके बारे में सोचने के लिए भी इनके पास टाइम नहीं है। यही सब माहौल केदारनाथ जैसी पवित्र यात्रा को शोभा नहीं देता है।